मेरा सबको प्रणाम। तहे दिल से राम राम, राधे राधे। मेरी कथा का शीर्षक है श्री रामचरितमानस से उत्तरकांड में से गरुड़ जी कागभूषुंड जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं और फिर मानस रोग और एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे बहनों हम, और एक भजन। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले श्री श्री गणेश भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत कथा, लेकर हरि का नाम, लेकर गुरु का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। माता और बहनों, मेरी कथा खास स्पेशल 60 साल से बड़ी उम्र वाली माताओं के लिए है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको कथा सुनाने से क्या फ़ायदा। कथा उनके लिए तो उनके मतलब की कथा होनी चाहिए, इसलिए मैं उन बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, न मुझे कुछ आता है बहनों। मैं खुद भ्रष्ट बुद्धि हूँ, तुच्छ हूँ। मैं क्या किसी को सिखाऊंगी, क्या किसी को बदलूंगी, मैं खुद ऐसी हूँ, क्या बताऊँ। अब शब्द बोलने वाली, घमंडी, क्रोधी, कुछ भी बोल दे, मैं तो भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना। तो बहनों माताओं, बड़ी उम्र वालियों के लिए मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि हम बड़ी उम्र वालियों को ही श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा या श्री गीता जी ये सब सुनने में हमारा सुंदर समय निकलता है और हमको वो अच्छी भी लगती है। बहुत सी बड़ी उम्र की माताएं कहती हैं हमसे वहाँ मंदिर में जब कथा करने जाते हैं कि बहन जी केवल कथा ही कथा सुनाओ और कुछ मत सुनाओ। अब दूसरी जनी कहती हैं बहन जी कुछ बीच में भजन भी सुनाओ, कुछ कीर्तन भी करवाओ जिससे हमारी नींद उछट जाए, या कुछ कहानी किस्से भी सुनाओ। तो सब तरह की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ज़्यादातर बड़ी उम्र वालियों के लिए तो कथा ही कथा चाहिए, यानी सत्संग चाहिए, संतों का संग चाहिए। तो यहाँ पर उत्तरकांड में कागभूषुंड जी से गरुड़ जी पूरी रामचरितमानस सुनने के बाद प्रसन्न हो गए हैं। कह रहे हैं हे गरुड़ जी, हे कागभूषुंड जी, आपने मेरा पूरा दुख दूर कर दिया, आपने मेरे सारा संदेह दूर कर दिया। अब आप मुझे मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो हम पहले ही दे चुके हैं, शायद कोई भूल गया हो या मैं भूल गई हूँ, मैं पूरे उत्तरों को न दे पाई हूँ, तो मैं अभी आपको एक बार और बताती हूँ कि पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि सबसे दुर्लभ जन्म किसका है, पशु पक्षी
या मानुष का। तो काकभूषुंड जी ने बताया था मानुष जन्म सबसे ज़्यादा सुंदर है कि मान नर तन सम नहीं कवने उदेहि जीव चराचर जाचत तेहि नरक सुरग अपवर्ग न सैनी ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी। यानी काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में से केवल एक, मतलब ये तो 1% भी नहीं रहा, 84 लाख में से एक। इसकी क्या परसेंट निकालेंगे हम, क्या परसेंटेज निकालेंगे? 0 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 84 लाख योनियों में से केवल एक ही योनि ऐसी है, मनुष्य की योनि, जिससे हम नरक और स्वर्ग बना सकते हैं अपने साधनों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। मोक्ष की सीढ़ी है यह मनुष्य जन्म। हम मोक्ष भी जा सकते हैं, परम पद पा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं और दोबारा मनुष्य का जन्म भी ले सकते हैं। इतना सुंदर जन्म है ये मनुष्य जन्म। फिर वो कहते हैं संतों और असंतों की महिमा बताइए। तो संतों की यह है कि संत वो होते हैं कि जो अपने आप को दुख देकर दूसरों को सुख दे, वह संत है। और असंत की महिमा यही बताई उन्होंने, मैं सूक्ष्म रूप में बता रही हूँ, कि वो चाहे अपने आप को कष्ट दे लेकिन दूसरे को जरूर कष्ट देगा। दूसरे को कष्ट देने के लिए अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, वो हैं असंत। जैसे ओला फसल को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाता है लेकिन फसल को जरूर नष्ट कर देता है, यानी कि दूसरे को दुख देने के लिए खुद भी दुख पाए, वह है असंत। 3 प्रश्न हो गए। चौथा है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? कि सबसे बड़ा दुख है निर्धनता। गरीब लोग कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, वो हर वक्त विक्षिप्त अशांत रहते हैं, रोज़ की ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो उन्होंने बताया, श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड में लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है उत्तरकांड में, कि सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलन, संतों के दर्शन या सत्संग का मिल जाना। कि क्या पता सत्संग के मिलने से तन मन और धन तीनों तरह के रोगों का कष्ट दूर हो जाता है। यानी 3 तरह के रोग हैं। निर्धनता रोग है, तन का रोग है बीमारी शरीर में, और मन का रोग है मन विक्षिप्त दुखी रहना, और तन मन और धन यानी धन गरीबी, यह भी रोग है। तो यह सत्संग मिलने से, संतों के दर्शनों से तीनों तरह के रोग दूर हो जाते हैं। तो रहा ना कितना बड़ा सत्संग का फल, कि एक सत्संग में जाने से 3 तरह के फल मिलते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये हो गए 5 प्रश्नों के उत्तर। अब छठा और सातवां। छठा सातवां है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। तब काकभूषुंड जी कहते हैं कि दूसरों के दिल को दुखाना यानी दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दूसरों को सुख देना। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है। अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, क्रोध न करना, मारना नहीं, और परनिंदा के समान कोई भारी पाप नहीं। इस तरह 7 प्रकार के प्रश्न आए हैं। अब काकभूषुंड जी से वो कह रहे हैं गरुड़ जी कि प्रभु यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे ये मेरे और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक है कि मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति।
हे हरि हे हरि। तो कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, मैं कुछ मानस रोग कहता हूँ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे गरुड़ जी, आपके अंदर कोई भी पाप नहीं है, आप निसंशय हो गए हैं, लेकिन मुझे बढ़ाई देने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए ये आप सब पूछ रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मोह सब रोगों की जड़ है। मोह होता है अत्यंत प्रेम करना, किससे? अपने बच्चों से। मेरा तेरा, ये तेरा है, ये मेरा है। सबसे बड़ा रोगों की जड़ है मोह, अज्ञानता। इसी में से सब व्याधियों के सूल उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मोह से ही सारे दुख होते हैं। ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर बाद में वही बच्चे लात मारते हैं, पूछते नहीं हैं, अपमानित करते हैं, कहना नहीं मानते, कहते माँ बाप से आपने किया ही क्या है, तब फिर बहुत दुख होता है। इसलिए और बच्चों से ही ज़्यादा मोह करते हैं हम, उनकी गलत बात भी अच्छी दिखाई देती है, घुमा फिरा के हम उनकी बातों को सही कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं गरुड़ जी कि हे गरुड़ जी, काम बात है वायु का रोग, जो निरंतर वायु हो जाती है, डकारें लेते हैं, गैस बनती है, जोड़ों में दर्द होता है, ये वायु का रोग है जो कष्ट देता है हर। और क्या करें, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, कफ जो ऐसा जम जाता है कि वो निकलता नहीं है। जैसे लोभ हमें हो जाता है किसी चीज़ का, पैसा धन जोड़ने का, पेट काट काट के जोड़ते हैं, इतना बढ़ जाता है कि वह निकलने का नाम नहीं लेता। यह दुखों में आया है, मतलब पाप में आया है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन, ये पाप हैं, ये मानस रोग हैं, मनुष्य के रोग हैं जो संग ही पैदा होते हैं और साथ ही मरते हैं जब ही नष्ट होते हैं। क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई, बात पित्त और कफ, तीनों भाई प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायी सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। सन्निपात, ऐसे ही हमारी बड़ी उम्र की माताओं बहनों में क्रोध बहुत बढ़ जाता है और मोह बहुत बढ़ता है। क्रोध मोह और लोभ भी बहुत बढ़ता है, जिससे हम बड़ी उम्र की माताएं दुख पाते हैं। लोग बच्चे खर्च करें तो मना करते हैं कि ना ये मत करो, वो मत करो। अरे तुम बड़े बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा मन नहीं है तो बच्चों को क्यों मना कर रहे हो? बच्चों को खाने दो जो खा रहे हैं, अभी उनकी उम्र है। हमारे जैसे हो जाएंगे तो वो भी नहीं खाएंगे, वो भी खर्च नहीं करेंगे। अरे जब है तो करने दो, जोड़ जोड़ के कहाँ ले जाओगे? छोड़ के ही जाना है। ये सदुपयोग नहीं करोगे तो यहीं रह जाएगा। जो जोड़ जाओगे वो छोड़ जाओगे और जो दे जाओगे वही ले जाओगे। कह रहे हैं कागभूषण जी, हे गरुड़ जी, कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले विषयों के मनोरथ हैं। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, यानी इच्छाएं हैं, वे ही सब सूलदायक कष्ट रोग हैं। जो इच्छाएं, हर वक्त इच्छाएं इच्छा करते रहते हैं, उनके नाम कौन जानता है? अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, इतनी ममता करते हैं जैसे दाद हो, खुजली हो जाए, हम उसे निरंतर खुजाते हैं, बहुत आनंद आता है खुजली खुजाने में, और फिर वह बाद में जलन होती है, बहुत कष्ट देता है। ऐसे मोह और ममता जब हम करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे ही सबसे ज़्यादा दुखदाई देते हैं, बड़े होकर बच्चे ही दुख देते हैं। बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है इसमें। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट ये नेहरुआ नसों के रोग हैं। तृष्णा बड़ा भारी जलोधर रोग है। इस प्रकार तीन तरह का तृष्णा,
पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं यह तिजारी है। तो कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, इनके नाम कहाँ तक कहूँ, ये अपार हैं। इनका एक बहुत बड़ा परिवार है। एक ही रोग के बस होके लोग तो मर जाते हैं, और ये तो फिर असाध्य रोग हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन को असाध्य रोग बताया है। असाध्य रोग इसलिए है कि इनका कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही इनका कोई वैद्य है, और ना ही इनका कोई इलाज है, ना ही इनकी कोई दवा है। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो भले ये थोड़ा रोग नष्ट हो जाए। वो भी बिल्कुल नष्ट नहीं होते, जड़ से थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों में विश्वास हो जाए, सत्संग रूपी औषधि मिल जाए, सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए और सत्संग रूपी औषधि मिल जाए, तब भले ही ये कम हो जाएं और फिर बाद में विषयों की आशा न करें, उसे त्याग दें। और यही संयम है, यही परहेज है कि रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एह विधि भले सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। हे हरि, हे गुरुदेव। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही संजीवनी जड़ी बूटी है। इसलिए श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही कीजिए। निरंतर भगवान का नाम, जप, कीर्तन, चिंतन और मनन हमारी बड़ी उम्र की माताओं के लिए। और तो हमारे पास कोई काम है ही नहीं। धीरे धीरे जैसे कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। हे हरि, हे हरि। माताओं, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरा ही मन इधर उधर भटकता रहता है, बिल्कुल भजन में मन लगता ही नहीं, जाप में नहीं लगता, जाने कहाँ भटकता है, जाने क्या सोचता है हर वक्त। चंचल मन, वहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ, ये खा लें, वो खा लें, उसने यूँ कह दी, उसने यूँ कह दी, उसने ये हो गया, उससे ये हो गया। जलन, दुख, कष्ट, इसमें लगे रहते हैं। हम क्यों भजन नहीं करते? क्यों नहीं लगता हमें कि हमारे थोड़े दिन रह रहे हैं जीवन के? किसी से कुछ न कहें, एक कहेंगे, चार सुनेंगे। भगवान का भजन करते रहें और निरंतर कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। हे हरि, हे हरि। प्रभु कह रहे हैं कि यदि श्री रघुनाथ जी की भक्ति हमें मिल जाए, यदि इस प्रकार का संयोग मिल जाए, तो ये रोग सारे भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों करोड़ों उपाय कर करके पच मरिए, पर ये हमारे दुख नष्ट नहीं होंगे। कह रहे हैं कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, दुख में तड़पो मति, सुख में भूलो मति, दुख में तड़पो मति, सुख में भूलो मति,
मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। हे हरि, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। माता बहनों, कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, हे गोसाई, मन को निरोग होता हुआ तब जानो कि जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, यानी वैराग्य बढ़ जाए, तब समझ लो हमारा मन निरोग हो गया, कोई रोग नहीं बचा। उत्तम बुद्धि बढ़ जाए, नित्य प्रति उत्तम बुद्धि को भूख बढ़ जाए, नित्य नई जिज्ञासा बढ़ जाए और आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। मैं यहाँ एक कहानी सुनाती हूँ कि हम बड़े होकर भी, इतनी उम्र होकर भी हम ये नहीं समझते कि हमारे आसपास ही भगवान है, हमारे अंदर ही भगवान बैठे हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक सेठ जी थे। सेठ जी थोड़े से पैसे अपनी थैली में लटका के, एक दो जोड़ी कपड़े कंधे पे बैग में लटका के और गंगा स्नान के लिए, हरिद्वार के लिए चल दिए। सेठ जी थे, दान पुण्य भी करते थे। तो सेठ जी पहुँचे रेलवे स्टेशन, उन्होंने अपनी थैली निकाली, टिकट की खिड़की पर जाकर थैली में से पैसे निकाले और टिकट खरीदी हरिद्वार की। थैली उन्होंने अपने अंटी में लटका ली, टिकट खरीदी। एक ठगिया, ठग, जेब कतरा, जेब काटने वाला देख रहा था ये सब कि अरे सेठ जी के पास तो बहुत बड़ी थैली है, इनकी थैली तो किसी तरह मेरे हाथ लगनी चाहिए, कैसे करूं कैसे करूं। सोचने लगा चलो इनके साथ चलने के लिए मैं अपने पैसे भी कुछ खर्च कर दूं और मैं भी हरिद्वार की टिकट कटा लूँ। उसने हरिद्वार की टिकट कटा ली, कहने लगा साहब मुझे हरिद्वार की टिकट दे दो। दे दी उन्होंने, उन्हें क्या पता, चल दिया। सेठ जी के पीछे पीछे भागा, सेठ जी दूर निकल गई, भागा और जाके सेठ जी के हाथ से थैला ले लिया जो लटक रहा था। वजन भारी है सेठ जी, लाओ मैं ले लूँ आपका थैला। कह रहे भाई तुम कौन हो, क्या है? उसने कहा अरे सेठ जी मैं आपका मित्र हूँ, वहीं तो रहता हूँ आपके घर के पास। तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ सेठ जी। चलो हम भी चल रहे हैं, कोई बात नहीं। सेठ जी थोड़ी ज़्यादा उम्र के थे और वो ठगिया थोड़ी छोटी उम्र का। थैला लेके साथ साथ चलने लगा, बात करने लगा अपने मन लगाने के लिए। किसी तरह रास्ते में ही अगर वो थैली उसे पल्ले पड़ जाती तो उसे लेके भाग जाता वो, लेकिन वो पल्ले नहीं पड़ी। पहुँचे हरिद्वार, पहुँचे वो एक धर्मशाला में उतरे और धर्मशाला में जाके शाम हो गई। वहीं पर उन्होंने एक गद्दा बिछाया, दोनों ने दो गद्दे बिछाए और सेठ जी ने अपनी थैली में से थैली निकाली, उसमें से 2 रुपये उसको निकाल के दिए। बहुत पुरानी बात होगी, जब तो 2 रुपयों का बहुत कुछ आता था। कहानियाँ तो जाने कितने कितने वर्षों में होती हैं। तो निकाली, कहा कि भैया अपने और मेरे लिए जलेबी कचौड़ी ले आओ, हम दोनों खाएंगे। वो खुश हो गया कि चलो सेवा के बदले फ्री में खाना मिल रहा है। लेकर बाजार गया, वहाँ से लेकर आया, आके दोनों ने खाया और दोनों सो गए। लेकिन जो ठगिया था चोर, उसे तो कहाँ नींद आती है, उसे तो थैली पर नज़र थी, उसका मन तो उसी में था। जब सेठ जी 12-1 बज गए, सो गए, तभी वह ठगिया उठा। उसे नींद नहीं आई, वो जग रहा था। वह उठा, उसने पूरे कमरे के अंदर जो भी अलमारियाँ थी, जो सामान पड़ा था, वो सब एक एक उठा उठा के हिला हिला के देखा और सेठ जी के गद्दे के नीचे देखा, चारों तरफ अचक अचक हाथ घुमा घुमा के कि कहीं वह थैली मिल जाए, लेकिन थैली कहीं नहीं मिली। और सेठ जी को पता लग गया, वो जागृत अवस्था में थोड़े सो रहे थे, सुसुप्त अवस्था में, पूरे सोए हुए भी नहीं थे, पूरे जागे हुए भी नहीं थे। तो उन्होंने करवट बदल ली, जिससे वो ठगिया उनके नीचे भी अच्छी तरह देख ले कि वहाँ कुछ है कि नहीं। अब लेट गया वो, सुबह के 4-5 बज गए, सेठ जी उठ गए, वो तो सोया ही नहीं था, वो भी उठ गया, प्रणाम किया, सेठ जी प्रणाम। दोनों गए, गंगा स्नान करके आए। गंगा स्नान करके आए, सेठ जी ने थैली निकाली उसी के सामने और उसमें से पैसे निकाले,
फिर उसको दिए कि जाओ कचौड़ी जलेबी पूड़ी जो भी तेरे को अच्छा लगे रायता सब कुछ लेकर आओ, हम दोनों खाएंगे नाश्ता करेंगे। उसने कहा ठीक है सेठ जी। वो ले आया, आ गया, हम उन दोनों ने खाया, खा के और पूरे दिन वहाँ घूमते रहे, चलते रहे। ऐसे ही करते करते 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए। अब 8वां दिन आया। रोज़ गंगा स्नान करते, रोज़ नाश्ता करते, रोज़ सोते, लेकिन एक भी दिन नहीं सोया वो ठग, क्योंकि उसकी तो नज़र थी थैली पर, थैली उसे मिली नहीं। सुबह सुबह जब गंगा स्नान करके आई, फिर सेठ जी ने थैली निकाली, फिर कहा कि लो बेटा ले आओ भोजन करेंगे दोनों। तब उसने कहा महाराज भोजन तो बाद में करेंगे। मेरे बाप पूरा लेट गया उनके सामने दंड की तरह, आंखों में आंसू भर गए। मेरे बाप, मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, आप ये बताइए पहले कि आप इस थैली को रोजाना रखते कहाँ हो? रोज़ सुबह शाम मुझे पैसे निकाल कर देते हो, रोज़ सुबह शाम मैं इसे देखता हूँ, मेरी नज़र इसी पे रहती है, पर आप जाने कहाँ रख देते हो जिससे मुझे यह मिलती नहीं है, मैं रात भर ढूंढता हूँ। सेठ जी समझ गए, उन्हें मालूम था। बोले बेटा तू ये बता, इसी हम रूम में कमरे में सोते हैं कि हाँ, तो तू मेरे बिस्तर को रोज़ देखता है कि हाँ महाराज, और मैं रोज़ करवट ले लेता हूँ कि ताकि तू देख ले कि हाँ जी सेठ जी, पूरी वो सब देखता है, मुझे सब पता रहती है कि हाँ जी। लेकिन पागल मूर्ख, तूने कभी अपना बिस्तर देखा कि तो क्या आप मेरे बिस्तर के नीचे रखते थे कि हाँ? अब तो जैसे ही उसे पता चली कि मेरे बिस्तर के नीचे ही रखते हैं, मैंने अपना बिस्तर आज तक देखा नहीं, वैसे ही वो एकदम बेहोशी की तरह वहीं गिर पड़ा और रोने लगा। सेठ जी आप जीते, मैं हारा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके घर नौकरी करूंगा, आज से मैं यह ठगिया की चोरी को छोड़ता हूँ। क्योंकि उसके विचार बदले। गंगा स्नान के लिए जाते थे तो वहाँ सैकड़ों संत स्नान करते थे। संतों के दर्शन मात्र से, वो भी बिना मन के दर्शन हो जाते थे चलते फिरते, क्योंकि मन से तो वह कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ उसका मन तो पड़ा था उसमें थैली में। तो उन संतों के बेमन के भी दर्शन करने मात्र से 7-8 दिनों में उसकी बुद्धि बदल गई, विचार बदल गए, और उसने पूछा सेठ जी से और उनका वह शिष्य बन गया। ऐसे ही माताओं बहनों, कहने का तात्पर्य है, हमारी जो गुरु माता थी वही सुनाती थी ये कहानी। अभी वो उनका शरीर पूरा हो गया है, वो यहाँ नहीं है दुनिया में, उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो वो कहती थी कि हमारे अंदर ही परमात्मा बैठे हैं, हम अपने अंदर तो झांक कर देखते ही नहीं हैं। हम मन से दुखी होते हैं और मन से ही सुखी होते हैं और मन से ही क्रोधित होते हैं और मन से ही ईर्ष्या जलन करते हैं। सच में तो हमारी आत्मा जो परमात्मा है वो तो कुछ करती ही नहीं, जो हमारे अंदर बैठी है। हम अपने आप को दुखी दे करके अपने परमात्मा को ही दुखी करते हैं, परमात्मा को ही बेचैन कर देते हैं। इसलिए माता और बहनों, ये मेरी कहानी है, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि हमें अपने अंदर भगवान के दर्शन करके निरंतर कीर्तन, चिंतन, मनन और सत्संग करते रहना चाहिए। कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और माताओं बहनों, मुझे आपके लिए 2 लाइनें और गानी है। मैं इसीलिए तो मुझे बड़ी माताओं की ये कथा अच्छी लगती है कि श्री श्री मेरे मुरारी बापू जी महाराज, उनकी कही हुई, उनकी गाई हुई 2-4 लाइनें मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद हैं, वो मैं गाती हूँ। मैं उनकी महाप्रसादी लेती हूँ, उनकी झूठन के लिए तैयार बैठी रहती हूँ। ये महाप्रसादी है जो निहाल कर देती, पता नहीं कब निहाल हो जाए, कब सौभाग्य हो जाए, कब मुक्त हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। तो माता जी कहती थी
कि भगवान से प्रार्थना करती थी हमारे और आपके लिए। भगवान से ये कहो क्या कि तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सरूर, चाहे रहो दूर दूर तुम्हें पाना है जरूर। किसको? श्री कृष्ण को, श्री रामचंद्र जी को, या अपने सदगुरु देव को, अपने प्यारे को। कि मेरी अखियों के नूर, तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरी इच्छा से दिखाई दे रहा है, तू ही देख रहा है, तू ही बोल रहा है, तू ही सुन रहा है, तू ही सुना रहा है। चाहे कितना ही दूर है फिर भी तेरा नाम से प्यार है। कि मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुम्हें पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, आए हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, आए हम हैं दीवाने तेरे नाम के। हे हरि, मीराबाई जी कहती हैं कि बादल बरसे दुनिया जाने, बादल बरसे दुनिया जाने, अखियाँ बरसे कोई न जाने, अखियाँ बरसे कोई न जाने। दिल की लगी हाय दिल ही जाने, दिल की लगी हाय दिल ही जाने। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निरंतर भगवान को ध्यान करना, याद करना। श्री वृंदावन बहुत पास है, वृंदावन जाना। मेरी अखियों की नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर पर तुम्हें पाना है जरूर। जब एक बार जिज्ञासा हो जाए, एक बार तड़प लग जाए, लगन लग जाए, तो ये कथा सत्संग मिलता है जो प्रेम से, ये भगवान को प्राप्त करने के ही बराबर है। साक्षात्कार भगवान का हो जाए तो एक बार दिखेंगे फिर चले जाएंगे, फिर वियोग। इसलिए आत्म साक्षात्कार हो जाए, यानी सत्संग मिलता रहे, आनंद साक्षात्कार हो जाए। आनंद ही भगवान का एक नाम है। आनंद साक्षात्कार हो जाए तो समझ लो प्रभु प्राप्ति हो गई। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुजी बताते हैं, निरंतर मुस्कुराओ, दूसरों को मुस्कुराने की वजह दो। हो गई पूजा, हो गई प्रार्थना, हो गई वंदना, हो गई इबादत। ये गोपी गीत है। हे कृष्ण हे हरि, कि तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। किस छलिया से दिल ये आया, पत्थर से
शीशा टकराया। हे हरि, कृष्ण भगवान छलिया हैं, वो तो पत्थर के समान है, फूल से भी कोमल है, पत्थर से भी कठिन है। जैसे पत्थर से शीशा टकराए एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही जो भक्त होते हैं भगवान के दर्शनों के लिए तड़पते रहते हैं, दिल टूट जाता है कि किस छलिया से दिल ये लगाया, पत्थर से शीशा टकराया, ना वो अपना ना वो पराया, ना वो अपना ना वो पराया। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम बहनों, प्रणाम बहनों।